पद्मासन किस प्रकार से लगाना चाहिए, इस विधि को यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं और इस पोस्ट के माध्यम से हम देखेंगे। इस पोस्ट में इस प्रकार फर्स्ट स्टेप जो बताई गई है, अपने दोनों पैरों को एकदम सामने फैला करके बैठ जाना है। तत्पश्चात दूसरे नंबर पर जो स्थिति हम देख रहे हैं, अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर की जंघा पर रख लेना है और फिर लेफ्ट पैर को उठा करके और अपनी राइट जंघा के ऊपर रख लेना है। इस प्रकार से जो तीसरे स्टेप में हम देख रहे हैं, जो आसन बन चुकी है, दोनों पैरों के जो पंजे हैं वो एक दूसरे के जंघा के ऊपर रखे हुए हैं। इसी स्थिति को कहते हैं पद्मासन। और फिर इस पद्मासन से हम लोगों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा जिसको कहा जाता है, जो हमारे सीधे मस्तिष्क से संबंध रखती है, उस मुद्रा को लगा करके सीधे बैठ जाना। इस आसन से हमें क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट है, ये यदि जानना चाहें तो सर्वप्रथम हम स्वयं देख रहे हैं कि दोनों ही पैर एक दूसरे से जकड़ चुके हैं, जिससे कि ये दृढ़ आसन कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने आप में ही एकदम सीधा हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी व्यवस्थित सीधी हो जाती है, सबल हो जाती है, मजबूत और दृढ़ हो जाती है। इस आसन का निरंतर अभ्यास करने से कभी भी रीढ़ की हड्डी संबंधी कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, जैसे कि L5, L4 आदि आदि। वह कभी खिसकती नहीं है या उनमें कोई आसपास से किसी प्रकार के नुकसान हानि नहीं होती हैं। कमर में कोई गैप आदि की प्रॉब्लम निर्मित नहीं होती हैं। इसी प्रकार दोनों जंघाएं मजबूत सुदृढ़ बन जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित चलता है। जिनके पैरों में काफ़ी दर्द होते हैं, जिनकी पिडलियों में काफ़ी दर्द होते हैं या जिनको बात के रोग के कारण से जॉइंट पेन होते हैं, उन जॉइंट पेनों में भी इस आसन के माध्यम से काफ़ी लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, जॉइंट के रोगों को दूर कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करेंगे तो घुटने के दर्द और कमर के दर्द छू मंतर हो जाते हैं। उसी के साथ में जो हम पैरों को देख रहे हैं, दोनों पैर पंजे जो हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। ऐसे इस प्रकार की स्थिति से हमारे एड़ियाँ संबंधी जो रोग उत्पन्न होते हैं या हमारे जो नीचे के हिस्से हैं, उंगलियों में दर्द होना, कभी सून होना, कभी झुनझुनी आना, ये सारे रोग भी इस आसन के माध्यम से सने सने धीरे धीरे आराम को प्राप्त होते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। उसी के साथ में हमारे शोल्डर मजबूत होते हैं, हमारी गर्दन पैन संबंधी जो भी रोग होते हैं वे भी इसके माध्यम से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, पूरा शरीर सुदृढ़ हो जाते हैं। ध्यान की अवस्था में निरंतर योगी जन, संत साधुजन, त्यागी वृत्तिगण अथवा निरंतर ध्यान की साधना करने वाले श्रावक लोग भी, सामान्य शुद्धि श्रावक भी इस अभ्यास से काफ़ी अच्छा ध्यान लगा पाते हैं, क्योंकि जब तक सुदृढ़ आसन नहीं होगी तब तक ध्यान लगाना कदापि संभव नहीं हो पाता है। तो ये आसन हमें हिलने डुलने से बचाती है, हमारे अपने आप को एकदम दृढ़ प्रतिमा की तरह आसन ये कहलाती है। प्रतिमा आसन भी इसको कहते हैं। जैसे अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है, इससे व्यक्ति एकदम सीधा सुदृढ़ और स्थिर आसन को प्राप्त हो जाता है, स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। इसका अभ्यास निरंतर करें, ध्यान के समय करें, प्रातःकाल करें। इससे वीर्य सुरक्षा होती है, इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, इससे हमारा कब्ज संबंधी रोग ठीक होते हैं, डाइजेशन सुव्यवस्थित होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता चला जाता है। हमारे पेट में जो मोटापा या पेट का फूलना या थौन बाहर निकलना, ये भी इससे नहीं होता है निरंतर अभ्यास करने से। इस प्रकार के अनेक लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतर करें पद्मासन का अभ्यास।